ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे कैसे बनाएं। दोस्तों अभी के टाइम में अगर आप लोग भी चाहते हो अपने गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना तो घर बैठे ही बना सकते हो। इसके लिए आपको कहीं भी आरटीओ ऑफिस भी नहीं जाना पड़ेगा। और यहाँ पे ना दोस्तों देखो, सबसे पहले यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनता कैसे है। यहाँ पे 2 फेज में बनता है, यानी कि 2 स्टेप में आप सभी का ड्राइविंग लाइसेंस सक्सेसफुल बन जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को लर्नर लाइसेंस बनाना पड़ता है, जिसे यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस कहा जाता है। ये जो है ना 6 महीने के लिए वैलिडेट रहता है। 6 महीने में आप ना कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे ना एलएल टेस्ट आप सभी को देना पड़ता है। इसके बाद जो आपका जो फाइनल है ना ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। इसके लिए यहाँ पे आप ना ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करके ऑनलाइन बना सकते हो। तो यहाँ पे तीनों स्टेप को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे पेमेंट करोगे ऑनलाइन, कैसे आप सभी का ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा और साथ में है ना कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, हर चीज़ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बताने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, चाहे आप ना किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सभी स्टेट का आप ना ऑनलाइन ही इसी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हो। तो सबसे पहले आप सभी को करना क्या है, सबसे पहले आप सभी को गूगल में आना है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है परिवहन। जैसे यहाँ पे परिवहन सर्च करोगे ना तो इसका जो ऑफिशियल साइट है परिवहन का यहाँ पे खुल के आ जाएगा। सिंपल आप सभी को इस ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ना थोड़ा सा लोडिंग होगा। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने अपडेट योर मोबाइल नंबर दिखेगा। सिंपल आप सभी को इस पेज को यहाँ पे कट पे क्लिक करना है। कट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, सिंपल आप सभी को मोड़ के बटन पे क्लिक कर देना है। मोड़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को है ना नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट स्टेट नेम। सिंपल इसी पे क्लिक करना है आप सभी को। क्लिक करने के बाद जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं बिहार को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप ना कोई भी स्टेट सेलेक्ट करोगे ना, सेम इसी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का जो ऑफिशियल साइट है ना एक ही है। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने है ना यहाँ पे खुल के आ जाएगा सर्विस, यानी कि इस स्टेप को कंप्लीट करके ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हो। सिंपल आप सभी को कट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। ये फर्स्ट में दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पे ये आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप ना फाइनली ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करके यहाँ से बना सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं इस वीडियो में ना सबसे पहले आप सभी को लर्नर लाइसेंस बना के दिखाने वाला हूँ। तो सिंपल इसी पे क्लिक करना है आप सभी को। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना कुछ स्टेप बताया गया है कैसे यहाँ पे आप सभी का लर्नर लाइसेंस बनेगा। यहाँ पे ना कुल 7 स्टेप को कंप्लीट करके लर्नर लाइसेंस बना सकते हो। सिंपल यहाँ पे आप सभी को कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट कैटेगरी रिक्वायर्ड। सिंपल सेलेक्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, जनरल या फिर ओसीआर या फिर यहाँ पे फॉरेन। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को है ना क्या करना है, ये जो आपको नीचे है ना 2 बॉक्स दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल आप सभी को सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को ना एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑथेंटिकेट का। सिंपल यहाँ पे आप सभी को है ना यहाँ पे सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप ना क्लिक करोगे ना तो घर बैठे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार OTP के थ्रू है ना अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपल आपने इसी पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपल आप सभी को ओके के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सभी का स्टेट शो होगा। इसके बाद यहाँ पे अपने आधार कार्ड नंबर पे क्लिक करना।
इसके बाद यहाँ पे आप अपना 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे जनरेट OTP के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपके फ़ोन नंबर से जो भी आधार कार्ड नंबर लिंक होगा ना, उस फ़ोन नंबर पे 6 डिजिट का OTP आएगा। सिंपल आपको एंटर OTP पे क्लिक करके OTP यहाँ पे सक्सेसफुल डाल देना। इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आके और यहाँ पे जितने भी डिक्लेरेशन है सिंपल टिक पे क्लिक करके सारे टिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को सिंपल ऑथेंटिकेट का बटन देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ सिंपल यहाँ पे ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना। अब इसके बाद यहाँ पे अगले वाले पेज में है ना, कुछ इस प्रकार से फॉर्म खुल के आएगा। एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ना सारा डिटेल चेक कर लेना और यहाँ पे जेंडर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को अपना फुल एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को हाउस नेम, स्ट्रीट, गली का नाम डालोगे, वार्ड नंबर डाल देना, सारा डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देना। और यहाँ पे आप ना यहाँ पे विलेज नेम ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। आधार कार्ड से ना ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे आपने कुछ डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देना अपने गांव के बारे में, यानी एड्रेस ही फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल फिलअप करने के बाद प्रोसीड के बटन पे आप सभी को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने है ना कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो रेड कलर में दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला रेड कलर में स्टार, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये मैंडेटरी है, ये फिलअप करना ही पड़ेगा। और जिसके बगल में यहाँ पे रेड कलर शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शनल है, नहीं भी डालोगे ना ये वाला ऑप्शन तो चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको RTO ऑफिस सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल आप सभी को RTO ऑफिस सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके नियर बाय जो भी RTO ऑफिस होगा ना, सिंपल आप सभी को इस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे डालोगे अपना। इसके बाद यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ पे क्लिक करके इंडियन को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके अपना क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करोगे। देन इसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है ना तो यहाँ पे दे भी सकते हो, वरना नहीं भी दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ईमेल ID डालोगे, नहीं भी डालोगे तो चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होगा ना, वही फ़ोन नंबर यहाँ पे मोबाइल नंबर पे क्लिक करके आप सभी को फ़ोन नंबर फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को कहेगा इमरजेंसी मोबाइल नंबर डालने को। देखिए अगर आपके घर में ना 2 से 3 फ़ोन है ना, तो यहाँ पे डाल भी सकते हो फ़ोन, नहीं भी डालोगे इमरजेंसी नंबर तो ये ऑप्शनल है, इसे छोड़ देना। सिंपल आप सभी को नीचे की तरफ आना है। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देना। सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करोगे, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे तहसील अपना सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे विलेज या टाउन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे विलेज से बिलोंग करते हो तो विलेज पे क्लिक करके अपने विलेज का नाम डाल देना है। इसके बाद हाउस नेम, बिल्डिंग नेम और यहाँ पे लैंडमार्क, पिन कोड अपने एरिया का फिलअप करके इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अभी जो डिटेल फिलअप किए हो ना ये वाला, यही आपका परमानेंट एड्रेस है। तो सिंपल आप सभी को ये जो दिख रहा है ना, सिंपल आप इसे टिक करोगे। जैसे यहाँ पे टिक कर देते हो तो सारा डिटेल यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का है ना 2 कॉपी प्रेजेंट टेंस वाला यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस वाला फिलअप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को कंटिन्यू या फिर प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे सिलेक्ट व्हीकल, सिंपल इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप है ना कौन से व्हीकल का यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हो सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि यहाँ पे मोटरसाइकिल यहाँ पे बनाना चाहते हो ना, तो सिंपल इस पर टिक करोगे और यहाँ पे मोटर व्हीकल के लिए बनाना चाहते हो तो सिंपल आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो आपको तीर का निशान दिख रहा है ना बगल में ये वाला, सिंपल इस पे पहला नंबर इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपल आप जो भी सिलेक्ट किए हो ना पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल इसे टिक कर देना। इसके बाद ओके के बटन पे क्लिक करना है आप सभी को।
इसके बाद ये जो आपको स्टार में दिख रहा है ये वाला, सिंपल फिर से आप सभी को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बताया गया है, यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे ना तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दिया गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, क्लिक हियर फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1। सिंपल आप सभी को इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से फॉर्म खुल के आ जाएगा आपके फ़ोन में। अब इसके बाद यहाँ पे आप सारे ऑप्शन को नो सेलेक्ट कर देना और बस ये जो बी वाला ऑप्शन है ना, सिंपल इसे यस पे क्लिक करोगे और बाकी जितने भी ऑप्शन है सारे को नो सेलेक्ट कर लेना ध्यान से और ओनली फॉर बी वाले ऑप्शन को यस पे क्लिक कर देना। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आर यू श्योर टू सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी कि आप ना श्योर हो यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो सिंपल ओके के बटन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है सक्सेसफुल है ना, अपलोड हो चुका है। सिंपल आपको ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा इस वाले होम पेज पे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है, अगर आपका ना फॉर एग्जांपल के लिए एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो यहाँ पे मरने के बाद यहाँ पे आप है ना अपना डोनेट करना चाहते हो ना बॉडी पार्ट, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे। वरना अगर आप लोग है ना डेथ के बाद अपना यहाँ पे ना बॉडी डोनेट नहीं ना करना चाहते हो तो सिंपल नो पे क्लिक करोगे यहाँ पे। इसके बाद दोनों टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है आप सभी को 2 कॉपी कैप्चा को डाल के सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसके बाद इस तरीके से आपके फ़ोन में इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सिंपल आप सभी को ओके के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। सिंपल ओके के बटन पे क्लिक करना। देन इसके बाद यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट हो चुका है। सिंपल आप सभी को ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे एक एप्लीकेशन नंबर आएगा और वो जो एप्लीकेशन नंबर आएगा ना उसे कॉपी करके कहीं नोट डाउन करके लिख लो, क्योंकि आगे काम आने वाला है। अब इसके बाद यहाँ पे भी एप्लीकेशन नंबर आपको दिया गया है, इसे आप ना कॉपी कर लो, क्योंकि अभी आगे डालोगे ना तभी यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आपका बनने वाला है। या तो मैसेज पे क्लिक करोगे तो वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। इसके बाद सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी का जो एप्लीकेशन स्टेटस है ना कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शो होगा। एप्लीकेंट डिटेल यहाँ पे सारा शो होगा, जिसके भी नाम से अप्लाई कर रहे हो उसका नाम शो होगा। सिंपल आप सभी को नीचे की तरफ आ जाना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको 5 स्टेप और कंप्लीट करना है। यहाँ पे पहला स्टेप है ना कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन डिटेल। यहाँ पे आप सभी को फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। सिंपल आप सभी को दूसरे ऑप्शन अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करना है। इसके बाद प्रोसीड के बटन पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सिंपल आप है ना वो वाइट पेपर पे अपना सिग्नेचर करके पहले से ही लिख लो और है ना गैलरी में सेव कर लेना। सेव करने के बाद ये जो आपको दिख रहा है ना सबसे पहले अपलोड रिसेंट फ़ोटो, तो यहाँ पे आपने अपना रिसेंट फ़ोटो अपलोड करोगे। ब्राउज पे क्लिक करना है। इसके बाद गैलरी खुल के आ जाएगा आपके फ़ोन का। सिंपल अपना जो भी मनपसंद का फ़ोटो लगाना चाहते हो ड्राइविंग लाइसेंस पे वही फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देना। फ़ोटो अपलोड करने के बाद बगल में जो आपको दिख रहा है ना गैलरी है तो अपलोड फ़ोटो, सिंपल यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद आपके बगल में फ़ोटो शो होगा जो भी लगाए हो। सिग्नेचर इसी तरीके से अपलोड करना और अपलोड पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे सेव फ़ोटो सिग्नेचर इमेज फाइल पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट का बटन देखने को मिलेगा। सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो तीसरा स्टेप है ना कंप्लीट हो चुका है। बस इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब कितना करना पड़ेगा पेमेंट आगे यहाँ पे पता चल जाएगा। सिंपल आप है ना यहाँ पे फ्यू पेमेंट पे क्लिक करोगे, सॉरी यहाँ पे ना फी पेमेंट पे क्लिक करना 4 स्टेप पे। इसके बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है आप सभी को। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जितना भी पेमेंट करने को कहेगा ना, जैसे कि मुझे यहाँ पे
टोटल है ना 350 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। मैं सिंपल है ना यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे है ना पे नाउ पे क्लिक करके यहाँ से मैं है ना अपना पैसा पेमेंट कर दूँगा। अब यहाँ पे ना QR कोड शो होगा, सिंपल आप है ना दूसरे फ़ोन से स्कैन करके ना पैसा ट्रांसफ़र कर देना, वरना आप है ना डायरेक्ट अपने UPI से भी पैसा है ना पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद पे नाउ के बटन पे क्लिक करना। अब इसके बाद यहाँ पे आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो चुका है, सिंपल ओके के बटन पे क्लिक करना। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे पेमेंट करोगे ना, तो इसके बाद इस पेमेंट का जो रिसिप्ट है यहाँ पे खुल के आ जाएगा। जैसे कि मैं 350 रुपये का पेमेंट किया था, तो मेरा रिसिप्ट ने यहाँ पे खुल के आ गया है, और इसी रिसिप्ट से है ना आगे ड्राइविंग लाइसेंस बनने वाला है। इसलिए आपने इस रिसिप्ट को डाउनलोड करके रख लो अपने फ़ोन में। डाउनलोड करना बहुत ही आसान है, सिंपल ये जो देख रहे हो ना प्रिंट रिसिप्ट, सिंपल आप सभी को इसी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके फाइल मैनेजर में ये रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को होम पेज पे क्लिक करना है, ना तो यहाँ पे आप ना बैक आना, नहीं तो होम पेज पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ना फिर से ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करोगे, चेक पे क्लिक करने के बाद फिर से ना यहाँ पे इस तरीके से आपके फ़ोन में खुल के आ जाएगा इंटरफेस। अब यहाँ पे आपको ना क्या करना है, तो इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आना है आप सभी को। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन, सिंपल आप सभी को ये जो दिख रहा है ना रेड कलर में कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन, सिंपल आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक बार और ध्यान से देख लो, ये जो दिख रहा है पेंडिंग एप्लीकेशन, यहीं पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इसके बाद यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है ना कुछ इस प्रकार यहाँ पे शो होगा। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। आपके जो SMS में आया होगा ना एप्लीकेशन नंबर, या फिर जो आप कॉपी किए हो वही एप्लीकेशन नंबर डाल के अपना DOB डाल के कैप्चा डाल के सिंपल प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे सबमिट पे। अब इसके बाद यहाँ पे आपके फ़ोन में ना इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल है ना एक वीडियो देखना पड़ेगा। इसी वीडियो को देख के आपको LL टेस्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और यहाँ पे आप ना LL टेस्ट में पास हो जाते हो ना तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। तो यहाँ पे आप ना वीडियो कैसे देखोगे ये ध्यान से देख लो। देखो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना ऑप्शन रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो, क्लिक हियर, या फिर ऊपर में ही देखने को मिलेगा। सिंपल आपको क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के और ये जो कैप्चा दिख रहा है 2 कॉपी डालोगे, और हाँ एप्लीकेशन नंबर आपके है ना फ़ोन के SMS में ही मिलेगा। इसके बाद जनरेट OTP के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके फ़ोन नंबर पे OTP आएगा, सिंपल OTP डाल देना। इसके बाद यहाँ पे 30 मिनट का जो वीडियो है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना 30 मिनट का टाइमर, इसी 30 मिनट तक है ना वीडियो को वॉच करोगे, और है ना इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इसी वीडियो देखोगे ना तो इसी वीडियो को देखकर यहाँ पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे वीडियो देखने के बाद सिंपल प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे ना आपका जो वीडियो है सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ये जो सक्सेसफुल के नीचे में आई कन्फर्म का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे इसे टिक करके आप सभी को सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप ना सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हो, तो अब इसके बाद यहाँ पे आपको है ना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। LL टेस्ट उसे कहा जाता है। तो LL टेस्ट कैसे देना है मैं भी इस वीडियो में कंप्लीट अभी बता देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप है ना अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो। अब यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आपको करना क्या है, अभी जो 30 मिनट का वीडियो देखे हो उसी में से सवाल रहेगा, वही सवाल यहाँ पे आपने सही जवाब देना। उसके बाद जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है आगे बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको है ना होम पेज पे आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ है ना जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे ना तो यहाँ पे LL टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे ऑनलाइन LL टेस्ट, सिंपल यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे LL एप्लीकेशन नंबर दिया गया होगा रिसिप्ट पे,
वही आपको LL एप्लीकेशन नंबर फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के सिंपल सबमिट पे क्लिक करना है और वहाँ पे ना रिसिप्ट पे LL एप्लीकेशन नंबर नहीं ना होगा, तो जो अभी वो SMS पे आपको मिला होगा एप्लीकेशन नंबर, या वही एप्लीकेशन नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म खुल के आ जाएगा आपके फ़ोन में। अब इसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ना पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको ना ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप है ना इसका जो एग्ज़ाम है स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल आप है ना ऑनलाइन एग्ज़ाम दे देना। एग्ज़ाम जैसे दे देते हो ना, तो इसके बाद यहाँ पे आपका जो लर्नर लाइसेंस है बन चुका है। इसका यहाँ पे ना लर्नर लाइसेंस का यहाँ पे सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा आप सभी को। सिंपल यहाँ पे आपने इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख लेना। इसके बाद यहाँ पे आपका जो लर्नर लाइसेंस है सक्सेसफुल बन चुका है। और लर्नर लाइसेंस जो होता है ना 6 महीने के लिए वैलिडेट रहता है। यहाँ पे आप ना 6 महीने में कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो। अब यहाँ पे इसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाना है, तो यहाँ पे आप ना बैक आना। इसके बाद यहाँ पे अपना अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस बना लेना। और आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ना बनाने आता है, तो अगला स्टेप कैसे करोगे मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 30 से 40 मिनट का। इसलिए मैं इसे ना दूसरे पार्ट में बना दूंगा ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाए।